अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रज़ा मंजूर और आपको वेलकम कहेंगे बिजनेस प्लस की स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन में। 10वां आईसीसी वर्ल्ड कप सन 2011 25 मार्च और आज खेला गया तीसरा क्वार्टर फाइनल। इस एक्स्ट्रावेगेंजा के इस क्रिकेट फेस्टिवल के अब सिर्फ रह गए 4 मैचेस, यानी कि एक क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल। और जिस तरीके से मैं आपसे 19 फरवरी से कह रहा हूं कि इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए, तो अब ये फेस्टिवल आएगा 4 साल बाद। 4 मैचेस जो आखिरी के रह गए बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए। और सबसे बड़ी न्यूज है वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का है दूसरा सेमीफाइनल इन मोहाली, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं इस अपसेट की, और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी आज लगातार दूसरी प्रेडिक्शन जो है वो हुई है गलत, तो उनसे भी जरूर बात करेंगे। और वो कह रहे हैं कि आपने गलत कहा, आपको ये इस तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए था। इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको हाशिम नजीब मलिक से। और हाशिम, आज 49 रन से मैच हार गया साउथ अफ्रीका, अपना दूसरी प्रेडिक्शन जो है वो ऑन अ ट्रॉट। पहली दफा तो मैं ये कह दूं कि शायद मेरी प्रेडिक्शन को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है एज आई एम सीइंग अराउंड, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू पुट द क्वेश्चन ऑन द टेबल, हु प्रेडिक्टेड दैट? I mean, nobody in their conscious frame of mind. Okay, people were giving a slender of a hope to New Zealand, but all the weight was toward the South Africans. I mean, I heard very level-headed people talking about South Africa not only winning today, but also reaching the finals and winning the trophy as well. So the thing is that this very unpredictability is the core essence of cricket. I mean, ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी, इफ यू नो व्हाट गोना हैपन बिफोर द गेम, तो फिर बाकी रह के जाता है। यू ओनली हैव टू डू सम एक्सरसाइजेस एंड द रिजल्ट जो कि आपने पहले से एक्सपेक्ट किया हुआ है वो आ जाएगा। यही जो वेरी एसेंस है क्रिकेट का, और पर्टिकुलरली 50 ओवर क्रिकेट्स का, दैट्स द चार्म ऑफ इट। और आपका जैसा हमेशा से कहना है कि अगर मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई तो मैं आखिरी में कह दूंगा कि क्रिकेट इज द विनर। आई मीन, प्रेडिक्शन इसीलिए क्या कहते हैं इसको गलत होती है क्योंकि क्रिकेट को जीतना होता है, क्योंकि इसी तरह से क्रिकेट जो है वो आपको रिमाइंड करवाती रहती है कि व्हाट यू नो ऑफ व्हाट ओनली क्रिकेट नोज। So that's the thing. I am really happy. ये तो एक नोक जोक हमारी और हमारी चलती रहती है। ज्यादा रन करने वाले साउथ अफ्रीका के लिए जाक कैलिस, और अगर ओवर द एयर्स बात की जाए तो उनसे ज्यादा कामयाब बैट्समैन कोई नहीं आया। 99 के वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे थे, फिनिशर नहीं हो सके, आउट हो गए, चले गए। आज भी 47 रन किए, इतना ज्यादा टोटल नहीं था। जाक कैलिस तो ऐसे प्लेयर हैं कि अगर वो अकेले भी खड़े हो जाए तो 100 से ज्यादा रन कर सकते हैं, आज भी फिनिश नहीं कर सके। ओवर द पीरियड इतने मैचेस खेलने के बाद भी हम उनको क्या ये कहेंगे कि जाक कैलिस अच्छे फिनिशर नहीं है? आई मीन, जैक कैलिस का अगर आप ओडीआई स्ट्राइक रेट देखें तो वो 72 है, तो जैक कैलिस कभी भी आपको 20 बॉलों पे 45 नहीं देंगे। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन थी नहीं कि 20 बॉलों पे 45 आपको चाहिए, आपको बस रन एक्यूमुलेट करने थे और 200 बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। और उन्होंने अपनी पूरी इनिंग की बेस बना ली थी। आई मीन, जब वो आउट हुए ही वाज वेल इनटू 30s और पूरा टाइम बाय कर लिया। हालांकि वो अपनी इनिंग के शुरू में एजी होते हैं, थोड़े से नर्वस होते हैं, जस्ट लाइक रॉस टेलर, लेकिन वंस ही सेट फॉर द बिग वन। और आज उनकी इनिंग में शुरू में वो एजीनेस भी नजर नहीं आई। सो ही वाज रियली डिटरमिन्ड। मेरे ख्याल से एट टाइम्स इफ यू ओवरडू समथिंग सो इट गेट्स द बेटर ऑफ यू। चलें नाज़रीन, आज जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान 6 मरतबा सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुका है वर्ल्ड कप के आउट ऑफ 10, तो न्यूजीलैंड भी आज जनाब 6 मरतबा क्वालिफाई कर चुका है वर्ल्ड कप के लिए आउट ऑफ 10, और दोनों जो है वो बराबर ही हैं अगर एज फार एज द क्वालिफाइंग ऑफ द सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप अगर देखा जाए। हाशिम से जो ब्रेक के बाद पूछेंगे कि साउथ अफ्रीका का तो हमने फ्यूचर पूछ लिया कि कहाँ है, लेकिन न्यूजीलैंड कितना प्रोग्रेस करेगा इस वर्ल्ड कप में वो पूछेंगे हाशिम से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड टू बिजनेस प्लस।